बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं और अपना नकल कफ़ाला करवाना चाहते हैं या इस हवाले से मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि वो एक कंपनी में काम करते हुए दूसरी जगह नकल कफ़ाला कैसे करवा सकते हैं। अगर आप भी ये मालूमात चाहते हैं, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सऊदी अरब में लेबर कवानीन में तब्दीली के बाद गैर मुल्की वर्कर्स के लिए नकल कफ़ाला को आसान कर दिया गया है, जिस पर अमल दरामद जारी है। नए लेबर कानून के मुताबिक अगर गैर मुल्की वर्कर को बेहतर मुलाजमत मिलती है तो उसे ये इख्तियार दिया गया है कि जिसमें वो कंपनी में पहले काम कर रहा है उसे नकल कफ़ाला करवा कर किसी दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि आपका पहली कंपनी के साथ 1 साल का जो एग्रीमेंट होता है वो मुकम्मल हो चुका हो। अगर आपका एग्रीमेंट मुकम्मल है तो आपने अपने पुराने कफ़ील, पुरानी कंपनी या पुराने मुसस्से को तहरीरी तौर पर नोटिस देना है कि मैं नए कफ़ील के पास जाना चाहता हूं और मेरी कफ़ालत को तब्दील किया जाए। इस हवाले से एक शख्स ने पूछा कि 8 साल से एक कंपनी में डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के तौर पर काम कर रहा हूं, मगर तनख्वाह जो है वो लेबर की मिल रही है। दूसरी जगह नकल कफ़ाला करवाना चाहता हूं मगर कंपनी इजाज़त नहीं दे रही, क्या करूं? सऊदी अरब में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाते तो किसी और महीने के ऊपर हैं, किसी और वीज़ा के ऊपर हैं, लेकिन सऊदी अरब में कंपनियों में काम अपने मुलाजमत के मुआहदे से अलग करते हैं, कोई और काम कर रहे होते हैं, लेकिन तनख्वाहें जो हैं वो उनको कम मिल रही होती हैं या लेबर की तनख्वाह मिल रही होती है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है। इस हवाले से वजारत का कहना था कि वजारत अफरादी कुव्वत से रब्ता किया जाए, जहाँ मामले को देख कर वो बेहतर तौर पर फैसला करेंगे। वाज़ेह रहे कि नए लेबर के कानून के मुताबिक मुलाजमत का मुआहिदा इंतहाई अहम होता है। आपके वर्क एग्रीमेंट के मुताबिक काम करना वजारत अफरादी कुव्वत का अहम हसूल है। अगर किसी का मुलाजमत का मुआहिदा लेबर का है और वो किसी और नौयत की ज़िम्मेदारी कर रहा है तो ये कानूनी तौर पर गलत होता है, इसे दुरुस्त कराना ज़रूरी है। जहाँ तक तनख्वाह का मसला है तो ये भी याद रखें कि अगर वर्क एग्रीमेंट में जो आपकी तनख्वाह लिखी है वर्कर को वही मिलेगी चाहे वो काम कोई भी कर रहा हो। ताहम कफ़ील को अपनी जानब से उसका जो काम की नोयत अगर उसको तब्दील करता है तो उसको तनख्वाह को भी तब्दील करना होता है और उसको वर्क एग्रीमेंट में ऐड करना होता है। कफ़ालत की तब्दीली के नए कानून में ये सहूलत दी गई है कि कारकुन को अगर बेहतर मुलाजमत का मौका मिलता है तो वो उसे इख्तियार कर सकता है, जिसके लिए वजारत मेहनत व अफरादी कुव्वत की वेबसाइट पर नए कफ़ील के मुआहिदा मुलाजमत को अपलोड करके उसे मंजूर करे, जिसके बाद इकामे की तब्दीली भी मुमकिन हो जाएगी। यानी आपका जो नया कफ़ील होता है जहां पर आप जाना चाहते हैं वो आपकी पुरानी कंपनी को एक तलब भेजता है जिसमें ये लिखा होता है कि मुझे ये बंदा चाहिए और उसके पास वीज़ों की गुंजाइश भी होती है। तो आपकी पुरानी कंपनी ने उस तलब को एक्सेप्ट करना होता है। जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आपका नकल कफ़ाला जो है वो ऑटोमेटिकली अंजाम हो जाता है और उसके बाद आपके इकामा की तब्दीली होती है। एक और बंदे का सवाल था कि अभी तक मेरे इकामे और खरूज उदा में तजदीद नहीं हुई तो मैं क्या करूं? इसके जवाब में जवाज़ात का कहना था कि हुकूमत ने पाबंदी वाले मुल्कों के लिए गैर मुल्की इकामा होल्डर्स की सहूलत के लिए 30 नवंबर तक इकामों और खरूज उदा की मुद्दत में तोसी का ऐलान किया है, जिन पर मरहलावार अमल दरामद किया जा रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान समेत वो ममालिक जहाँ से मुसाफरों के डायरेक्ट सऊदी अरब आने पर पाबंदी है वो किसी ऐसे मुल्क जो पाबंदी वाले मुल्क के ज़ुमरे में शामिल नहीं, उसमें 14 दिन स्टे करने के बाद सऊदी अरब आ सकते हैं। ख्याल रहे कि वो तारकीन वतन जिन्होंने सऊदी अरब से जाने से पहले दोनों वैक्सीनें सऊदी अरब से लगवा ली थी और तवक्कलना एप्लीकेशन पर उनका स्टेटस इम्यून है, उनके लिए डायरेक्ट फ़्लाइट से सऊदी अरब आने की इजाज़त है। और अगर अभी तक आपका इकामा या खरूज उदा में तजदीद नहीं हुई तो आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही सऊदी अरब के ऑटोमेटिक सिस्टम में आपका नंबर आएगा तो आपके इकामे और खरूज उदा की तारीख को भी बढ़ा दिया जाएगा। सऊदी अरब के हवाले से मज़ीद लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, नए आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।